नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को फटकार लगाई है और ये कहा है कि मंदिर मस्जिद मामले में किसी भी तरह का कोई भी आदेश ना दे और ना ही सर्वे के लिए वो आदेश या जारी करे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से, क्या कुछ महीनों से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि मंदिर मस्जिद या धार्मिक स्थलों को लेकर के दावे किए जा रहे हैं और इसके बाद जो है वो हंगामा हो जाता है। चाहे वो बात संभल की हो या फिर बदायूं की हो, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो कि हिंदू पक्ष के द्वारा जो है मस्जिद पर मंदिर होने का दावा किया जाता है और उसके बाद फिर सर्वे की मांग की जाती है और फिर निचली अदालतें सर्वे का आदेश भी दे देती हैं और उसके बाद जो है जो कुछ भी होता है, दंगा फसाद, वो सब आपके सामने है। अब इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह कह दिया है कि निचली अदालतों को ऐसे तमाम मामलों में ना ही किसी भी तरीके का आदेश जारी करना है और ना ही सर्वे के लिए उनको अनुमति देनी है। और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सभी लोग जो है वो खुल करके स्वागत कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आदेश जो है वो देश में सांप्रदायिक सद्भाव को आगे बढ़ाने में काम करेगा। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश जारी किया है और इन तमाम चीजों पर जो है वो प्रतिबंध लगाया है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक अच्छा फैसला तो मैं नहीं कहूँगा, एक अच्छी टिप्पणी है और एक आदेश है देश भर की। क्योंकि आप देखिए, अजमेर शरीफ को लेके अभी जो है पिछले एक हफ्ते से ये चर्चा गर्म थी कि जो है कि जो जमा मस्जिद है दिल्ली में, उसकी जो सीढ़ियां हैं वहाँ पे एक मंदिर है। तो अगर आप धार का मसला देख लीजिए मध्य प्रदेश में, आप अटाला मस्जिद देख लीजिए जौनपुर में, तो अगर इस तरह से बातें की जाएंगी और सद्भावना को, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको ठेस पहुंचाई जाएगी, तो ये एक तरह से समाज में वैमनस्य का जो है स्थिति पैदा हो जाएगी और शिकार हो जाएगा। इसी को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं अश्वनी उपाध्याय की एक याचिका थी। इसके साथ साथ जो है पूर्व बीजेपी सांसद रहे राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका थी। इसके साथ साथ जो है मुस्लिम पक्ष के कई लोगों की याचिका थी और जिस पे आज जो है सुनवाई हुई, उस पे जो है 3 जजों की खंडपीठ थी। उसमें जो है उसका नेतृत्व जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव थिंकिंग में जो है कई टिप्पणी की, जिसमें से एक आपने बता दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सामने जो है राम मंदिर का जो फैसला आया था वो हमारे सामने है। इसके साथ साथ जो है 1991 वर्ष एक्ट जो है बिल है, जो कानून है, वो भी है। तो उन्होंने एक पॉजिटिव थिंकिंग में एक और भी बड़ी बात बोली। वो ये बात बोली कि अभी हम हैं और हम इस पे एक अच्छा फैसला देंगे। तो इसको लेके भी संभावना जताई जा रही है कि जो देश भर में एक तरह से जो है एक अलग तरह से हुजूम आ गया था और हर निचली अदालत, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, ये इस तरह की निचली अदालतें जो है तुरंत जो है सर्वे का और इसका आदेश दे रही थी। तो इसी को लेके अब उस पर जो है विराम लग जाएगा और 4 हफ्ते का समय दिया गया है, यानी 28 दिन के अंदर जो है केंद्र सरकार इसमें जो है क्या कहते हैं कि अपना जवाब दाखिल करेगी। अब देखना है कि केंद्र की तरफ से जो है तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल खड़े थे, एक तरफ अश्वनी उपाध्याय थे, दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं मुस्लिम पक्ष से वकील थे। तो सभी लोगों ने अपनी दलीलें दी। तो इसके साथ ही साथ एक समाज में, जो समाज को जो है आगे लेके चलना चाहते हैं या उनका नजरिया आगे देखने का है, उन्होंने काफी स्वागत किया है। काफी लोगों ने ये बात बताई है कि ये एक अच्छा निर्देश है। अब इसमें जो भी फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी और इसमें ये भी देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इसमें जो है क्या फैसला जो है क्या कहते हैं कि जवाब दाखिल करती है। उसके बाद से 3 जजों की खंडपीठ उसमें क्या फैसला देती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ज्ञानवापी या जो है जमीयत उलमाए हिंद या सभी लोगों ने इस पे जो है अच्छी प्रतिक्रिया दी है कि ये एक अच्छा चीज है, विवाद नहीं होनी चाहिए और इस तरह के मसलों को जो एक्ट हमारे पास हाई है उसी को नज़ीर बना के जो है उसको ठीक कर देना चाहिए।
और ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है ये पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की टिप्पणी की वजह से हुई। बिल्कुल, ये पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो किसी भी पूजा स्थल की पहचान को बरकरार रखने की इजाजत देता है, लेकिन उस पूजा स्थल के स्वरूप को पता लगाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। और इसी को आधार बना करके जो है हिंदू पक्ष के द्वारा कई मस्जिदों पर इसको आधार बना करके सर्वे की अपील की गई और फिर निचली अदालतों ने जो है आदेश भी जारी किया और इसके बाद से क्या कुछ हंगामा हुआ है सब कुछ देखकर आपको पता है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि सीजीआई संजीव खन्ना ने यह कहा है कि जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता है हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 हफ्तों में केंद्र को सीजीआई खन्ना ने यह कहा है कि वो अपने जवाब दाखिल अपना पक्ष रखे तब जाकर के उस पर सुनवाई होगी। तो ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर के और ये कहा है कि निचली अदालतें अब इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी जब तक कि इस पर सुनवाई नहीं हो जाती है और ना ही किसी भी तरह के सर्वे का आदेश वो देंगी। तो ये जो है काफ़ी स्वागत योग्य है और तमाम लोगों ने इस आदेश का स्वागत किया है और इसका इस्तकबाल किया है। तो वैसे आप इसको कैसे देखते हैं? संजीव खन्ना ने जो कुछ भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।